आज का ये वीडियो आसन कोणों से संबंधित कि आसन कोण किसे कहते हैं और आसन कोण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आसन कोण की परिभाषा या डायग्राम जो बनता है वो कैसे बनता है। तो आसन कोण की परिभाषा ये है कि पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, जैसे बिंदु ए। और मैंने जब कोण की परिभाषा बताई थी उस समय भी कहा था कि कोण किसे कहते हैं जब एक ही बिंदु से दो किरणें खींची जाती हैं तो उनके जो बीच की दूरी है वो कोण कहलाती है। जैसे ये कोण बी ए सी, ये एक कोण है। अब आसन कोण किसे कहते हैं जब एक ही बिंदु से कितनी किरणें खींची जा सकती हैं। तो ये हमारा एक पॉइंट था कि एक ही बिंदु से अनंत किरणें खींची जा सकती हैं। तो आसन कोण भी उन्हीं के कारण से उत्पत्ति होती है। तो एक बिंदु से जब हमने किरण खींची ए बी, दूसरी हमने किरण खींची ए सी, और तीसरी हमने ए बिंदु से एक किरण खींच ली ए डी। तो इस प्रकार से हमने एक ही बिंदु से तीन किरणें खींची हैं। तो इस प्रकार से इनके बीच में दो कोण बनते हैं, या दो से अधिक भी बन सकते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आसन्न कोणों में एक भुजा या एक किरण उभयनिष्ठ होनी चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जैसे ये ए सी जो है ये उभयनिष्ठ है, एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये जो दोनों कोण है, कोण नंबर एक और कोण नंबर दो, ये दोनों आसन कोण है। कोण एक व कोण दो आसन कोण, अर्थात एक ही बिंदु पर बनने वाले दो कोण आसन कोण कहलाते हैं। दो से अधिक कोण भी आसन कोण कहलाते हैं, और शर्त यह है कि उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ होनी अनिवार्य है। इस प्रकार से कोण बी ए सी और कोण सी ए डी ये दोनों आसन हैं। दोनों के दोनों कोण आसन कोण हैं। अब आसन कोणों के जो मुख्यतः भेद हैं वो हैं, एक तो मुख्य पॉइंट है पूरक कोण। तो यहाँ पूरक कोण से तात्पर्य ये है कि जब कोण एक प्लस कोण दो का योग जब 90 डिग्री आ जाता है, याद रखिए दो कोणों आसन्न कोणों का योग, और दोनों के दोनों कोण आसन कोण होने चाहिए जैसे इसमें है। लेकिन यहाँ कोण 90 डिग्री नहीं आ रहा है, तो यहाँ हम इस प्रकार से इसको कर सकते हैं कि दोनों का जोड़ 90 आ जाना चाहिए। जैसे एक किरण, दो किरण, ए बिंदु, ये ए बी किरण, ये ए सी किरण, और एक ए डी किरण। तो यहाँ जो कोण नंबर एक है वो सपोज करो कि 35 डिग्री का है, और कोण नंबर दो 55 डिग्री का है। तो जब दोनों ये स्पष्ट नज़र आ रहा है कि दोनों के दोनों आसन कोण हैं। तो जब इन दोनों आसन कोणों का हमने योग किया तो कोण एक कोण तो है 35 डिग्री का, यानी कोण एक जो हमें एक और दो, तो कोण एक और दो जब योग किया तो 35 डिग्री प्लस 55 डिग्री जब योग किया तो आया 90 डिग्री। तो ये दोनों को कोण पूरक कोण कहलाएंगे। अब यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम समकोण किसको कहते हैं, क्योंकि योग 90 डिग्री तो समकोण भी होता है, लेकिन 90 डिग्री का अकेला कोण समकोण होता है। जैसे यह कि अगर अकेला कोण दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 90 डिग्री ए बी और सी, तो दोनों में जो डिफरेंस ये है कि वो कोण अकेला जो बी ए सी है वो समकोण है। बी ए सी 90 डिग्री, लेकिन इसका नाम होगा समकोण। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर यह है कि समकोण अकेला कोण 90 डिग्री का होता है तब होता है, और आसन्न कोणों का जब योग 90 होता है तो वे दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं। दूसरा जो टॉपिक आता है वो होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण में हम यहाँ निष्कर्ष निकालते हैं कि कोण एक प्लस कोण दो इजिकल टू 180। अब यहाँ दोनों में इसमें योग 90 आ रहा था, इसमें योग 180 आ रहा था। तो 180 के कोण के बारे में हमने ये भी कहा था कि अगर अकेला कोण 180 का है तो वो तो कहलाएगा सरल कोण। लेकिन जब दो आसन्न कोणों का योग, दो आसन्न कोणों का योग अगर 180 आता है तो वह एक समपूरक कोण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि ये एक सरल कोण है, लेकिन ये ए बिंदु पर बना हुआ ए बी और ए सी, ये पूरा का पूरा कोण 180 डिग्री का है।
तो ये एक सरल कोण है, सरल कोण। लेकिन अगर हम इसी के दो डिवाइड कर देते हैं, जैसे इसको हटाया और इसको एक डिवाइड कर दिया और एक डी और किरण खींच दी, ये कोण मान लो 60 डिग्री का, ये कोण 120 डिग्री का। तब दोनों का जो जोड़ आ रहा है 1 नंबर और 2 नंबर, तो कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2, अर्थात कोण 1 60 का प्लस कोण नंबर 2 120 का, तब इनका जोड़ आया 180। तब ये दोनों के दोनों समपूरक कहलाएंगे। तो इस प्रकार से दो प्रकार के कोण, पूरक और समपूरक कोण। तो दोनों में डिफरेंस भी नजर आ गया कि पूरक और समकोण में क्या अंतर है। पूरक और समकोण में अंतर है कि जब दो आसन्न कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो पूरक होता है, और संपूरक में जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे संपूरक कहते हैं। अकेला कोण अगर 180 डिग्री का तो उसे हम सरल कोण कहेंगे। अब कुछ उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, तो यहाँ उदाहरण देते हैं। जैसे मान लें हमारे पास एक उदाहरण आ गया कि एक पूरक कोण 40 डिग्री है तो दूसरा कोण होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे ऑप्शन आ गया ए 30 डिग्री, बी 40 डिग्री, सी 50 डिग्री और डी 140 डिग्री। तो हमारे पास इनमें सही होना चाहिए कि हमें पूछा क्या गया है। तो पूछा हमें पास क्या गया है कि एक पूरक कोण 40 है, जबकि पूरक कोण किसे कहते हैं, दो योग का योग होना चाहिए। तो दूसरा पूरक कोण क्या होगा, तो दूसरा पूरक कोण, पूरक का अर्थ होता है जब योग 90 है, यानी कोण ए प्लस कोण 2 बराबर 90। जब एक 40 का है तो एक 40 का है तो दूसरा 90 चेंज किया तो ये कोण आ जाएगा 50 डिग्री का। तो हमारा सही उत्तर होगा सी 50 डिग्री। दूसरा इसी प्रकार से संपूरक का बना ली जाए। जब एक संपूरक कोण 40 डिग्री है तो दूसरा होगा, अब यहाँ ये ऑप्शन दे दिया हमें, ए 30 40 50 और 180, यानी ए 30 डिग्री, बी 40 डिग्री, सी 50 डिग्री और डी 140 डिग्री। तो अब हमारे पास सही आंसर क्या होगा कि यहाँ लिखा हुआ है संपूरक, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180, तब ये संपूरक कहलाएगा। तो अब ये दोनों में क्या जोड़ा जाए कि 180 डिग्री आ जाए, तो यहाँ 40 डिग्री है तो दोनों का जोड़ 180 करने के लिए डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये पूरक और संपूरक कोणों में अंतर है। पूरक और संपूरक में, और पूरक और समकोण में, पूरक और संपूरक और सरल कोण में यह अंतर भी पाया जाता है। जब दो का योग, ध्यान रहे, जब दो का योग 90 आए संपूरक, जब पूरक, और जब दो का योग 180 डिग्री आए वो पूरक। धन्यवाद। अगला टॉपिक अपना आएगा शीर्षाभिमुख, एकांतर और संगत कोण के संबंधित। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।